नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो टर्म दी थी नेगली, नेगली ने ये टर्म सबसे पहले कॉइंड की थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की सबसे बाहर वाली बाउंड्री होती है, जिसको अपन सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। इट कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द डिफरेंट कंटेंट ऑफ द सेल। सेल के अंदर बहुत सारी चीजें अंदर कैसे आएगी, अंदर से बाहर कैसे जाएगी, उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही होता है। इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें। ये जो होती है किसकी बनी होती? प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की बाई लेयर होती है। इसका जो मॉडल दिया था वो दिया था सिंगर एंड निकोल्सन ने। इसके स्ट्रक्चर का मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोल्सन ने इसका मॉडल दिया था। उसको कहता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सिंगर एंड निकोल्सन ने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल दिया था उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा सेम नहीं होता है। इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फ्लूइड मोज़ेक वो जैसे भी सिचुएशन आती है उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को चेंज कर लेता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन है, दो तरह का प्रोटीन होता है, दैट इज एक्सटर्नल प्रोटीन, एक्सटर्नल प्रोटीन, और अनदर वन इज ऑफ इंटरनल प्रोटीन। और वो प्रोटीन होता है ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, एक्सटर्नल प्रोटीन और इंटरनल प्रोटीन। और प्रोटीन की दो लेयर होती है, कितनी? टू लेयर ऑफ प्रोटीन इज देयर एंड विच इज ऑफ टू टाइप, दैट इज एक्सटर्नल प्रोटीन एंड इंटरनल प्रोटीन। एंड बिटवीन द प्रोटीन लेयर लिपिड लेयर इज देयर और टू लिपिड लेयर इज देयर। सपोज ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, दिस वन इज ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन and this one is of again globular protein. These are the two layers, globular protein. Between two, this one is the external protein. ये भी external protein है, ये भी external protein है। इन दोनों के बीच में दो लेयर किसकी होती है? लिपिड की होती है। ये लिपिड है, ये क्या है? ये मैं जो बाई लेयर बना रहा हूं ये दोनों लिपिड लेयर है। और दूसरे तरह का प्रोटीन कौन सा होता है? इंटरनल प्रोटीन। ये एक और प्रोटीन है इंटरनल प्रोटीन, ये बाहर की तरफ वापस वही एक्सटर्नल प्रोटीन। ये एक्सटर्नल ग्लोबुलर प्रोटीन, इसके बीच में लिपिड लेयर होगी। तो ये एक्सटर्नल प्रोटीन है, ये इंटरनल प्रोटीन है, और दोनों प्रोटीन की लेयर के बीच में क्या हो गया? ये लिपिड हो गया। ये क्या हो गया? प्रोटीन। यानी प्रोटीन लिपिड प्रोटीन लेयर होती है। ये मेन स्ट्रक्चर होता है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसको किसने दिया? सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। दैट कैन नॉट बी फिक्स्ड, इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये एक्सटर्नल प्रोटीन है दोनों की तरफ। ये बीच में जो लिपिड लेयर के अंदर एम्बेडेड होता है उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? इंटरनल प्रोटीन कहते हैं। अब ये अपनी पोजीशन को, अपने शेप को, अपने साइज को और इनके फंक्शन को ये बहुत अच्छे से तरीके से समझा सकता है। तो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो लिक्विड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, जिसको सिंगर निकोल्सन ने दिया था। ये
सारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज होती है उन सबको ये फुलफिल करता है। कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो दिस इज ऑफ एक्सटर्नल प्रोटीन, दिस इज ऑफ इंटरनल प्रोटीन। इंटरनल प्रोटीन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आगे पढ़ने से पहले मैं कुछ और चीजें बताना चाहता हूं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। उनमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज आती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तुमने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है दैट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ particle of a matter from their higher concentration to low concentration। सपोज अपन बात करें यहां पर, इस जगह पर ये एक कंपार्टमेंट है, रूम है। इस रूम में यहां पर मैंने सेंसटिक बर्न की, अगर मोमबत्ती अगरबत्ती यहाँ पे मैंने जलाई है तो यहाँ पर अगरबत्ती की धुआं की कंसंट्रेशन, फ्यूम्स जो है अगरबत्ती के सबसे ज्यादा होंगे, यहाँ पर सबसे कम होंगे। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूव करने को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पे अगर कोई परफ्यूम स्प्रे करता है तो क्या होगा? वहां पर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, और यहाँ से यहाँ, यानी आप किसी के पास जाते हैं तो उसके परफ्यूम की स्मेल आपको कैसे कैसे आती है? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सपोज दिस इज द वाटर, इफ वी पुट हियर 2 ड्रॉप्स ऑफ इंक, यहाँ 2 इंक की ड्रॉप देते हैं तो पूरी थोड़ी देर में पूरे पानी में इंक की ड्रॉप घुल जाती है, दैट विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेज में होता है। अब डिफ्यूजन गैसेज में सबसे फास्ट होता है क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। लिक्विड में थोड़ा उससे कम धीरे होता है, और सॉलिड में नेग्लिजिएबल, बहुत धीरे या न के बराबर डिफ्यूजन होता है। तो सारी नेचर में जितनी भी गैसेज है या बहुत सारे मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूजन प्रोसेस से मूव करते हैं। तो अपन सेल मेम्ब्रेन के रेस्पेक्ट में इसको देखें तो सेल मेम्ब्रेन में वाटर का अब्जॉर्प्शन है, सेल मेम्ब्रेन में गैसेज का ट्रांसफर है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। जैसे अपन बात करें ये सेल है या ये लीव्स है, लीव्स के अंदर दोनों तरफ एपिडर्मिस होती है। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे आती है? कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अंदर कम होती है, बाहर ज्यादा होती है, तो बाहर से अंदर आ जाती है। पानी अंदर से बाहर कैसे जाता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्योंकि पानी लीव सेल के अंदर पानी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो पानी अंदर से बाहर, जहां पर कंसंट्रेशन कम होती है वहां चले जाता। तो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस डिफरेंट गैसेज, वाटर इज मूव थ्रू द प्लांट्स एंड लीव्स और एनी डिफरेंट प्लांट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो वो एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जाता है। एक और करैक्टर आता है जिसको कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या होता है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? दैट मूवमेंट ऑफ वाटर or solvent from their higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane is known as osmosis. Movement of water or solvent from their higher concentration to lower concentration through the semi-permeable membrane, that is known as osmosis. अब यहाँ पर एक वर्ड आया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को बताएंगे पहले, फिर बाद में ऑस्मोसिस के बारे में बात करेंगे।
सेमी परमिबल मेम्ब्रेन में एक वर्ड है सबसे पहले परमिबल. व्हाट इज द परमिबल? परमिबिलिटी इज द फिनोमिना ऑफ द मेम्ब्रेन्स. मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी होती है, अलग अलग तरह की परमिबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की परमिबिलिटी मेम्ब्रेन और अलग अलग तरह की मेम्ब्रेन होती है. परमिबिलिटी इज अ टाइप ऑफ फिनोमिना. परमिबिलिटी, परमिबल, परमिबल एक तरह का फिनोमिना. परमिबल फिनोमिना के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन चार तरह की होती है. पहली मेम्ब्रेन होती है परमिबल मेम्ब्रेन. परमिबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन जो कि अपने में से सॉल्वेंट को एंड सोल्यूट को दोनों को पास होने देती है. यहाँ पे एक और चीज आ गई, सॉल्वेंट और सोल्यूट. यहाँ मैं एक चीज समझा देता हूं, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है. सॉल्वेंट और दूसरा सोल्यूट. जैसे शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, उसके अंदर शुगर सॉल्यूशन में शुगर तो क्या है, सोल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है. शुगर क्या है, सोल्यूट है, यानी जिसको घोल रहे हैं अपन, जिसी को भी घोल रहे हैं वो क्या होगा, सोल्यूट होगा, और जिसके अंदर घोल रहे हैं दैट इज द सॉल्वेंट. नाउ अगेन कम हियर. परमिबिलिटी, मेम्ब्रेन परमिबल होती है सबसे पहले ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से सॉल्वेंट एंड सोल्यूट मूव इनसाइड एंड आउटसाइड, बोथ द साइड. A type of membrane which allow to pass, the proper definition of permeable membrane is of a type of membrane which allow to pass solvent along with solute through them, that is known as permeable membrane. ऐसी membrane जो अपने में से solvent को भी पास होने देती है और solute को भी पास होने देती है, उसको permeable membrane कहते हैं. और सेल वॉल जो होती है क्या होती है, permeable membrane होती है. सेल वॉल कौन सी होती है, परमिबल मेम्ब्रेन. सेकेंड तरह की मेम्ब्रेन होती है इम्परमिबल मेम्ब्रेन. इम्परमिबल मेम्ब्रेन, ए टाइप ऑफ मेम्ब्रेन विच नॉट अलाउड टू पास, नॉट अलाउड टू पास थ्रू देम सॉल्वेंट एंड सोल्यूट. दोनों को नहीं जाने देती, सॉल्वेंट and solute. A type of membrane which not allowed to pass solvent and solute through them. ऐसी मेम्ब्रेन जो न तो सॉल्वेंट को अपने में से इधर जाने देती है, नहीं अपने में से इधर जाने देती है, ऐसी मेम्ब्रेन को इम्परमिबल मेम्ब्रेन कहते हैं. और इसका एग्जांपल है रबर मेम्ब्रेन. क्या एग्जांपल है, रबर मेम्ब्रेन. तीसरी तरह की मेम्ब्रेन होती है, तीसरी मेम्ब्रेन है दैट इज द सेमी परमिबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिबल मेम्ब्रेन, ए टाइप ऑफ मेम्ब्रेन which allow to pass only solvent particles through them. solvent, ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने में से किसको जाने देती, केवल सॉल्वेंट को ही अपने में से पास होने देती है, वो मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. और एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल. एनिमल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको जाने देती है, ओनली सॉल्वेंट, सोल्यूट को नहीं जाने देती है. दैट इज द सेमी परमिबल मेम्ब्रेन. एंड द फोर्थ वन इज ऑफ सेलेक्टिव परमिबल मेम्ब्रेन. चौथी एक और होती है selective permeable, a type of membrane which allow to pass solvent along with some selected particles. A type of membrane which allow to pass solvent along with some select, solvent के साथ साथ कुछ
सेलेक्टेड पार्टिकल्स को अपने में से पास होने देती है, वो क्या कहलाती है? सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। जैसे एग्जांपल इसका क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। तो सॉल्वेंट को जाने देती है, उसके साथ साथ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ प्रोटीन है या कुछ और पार्टिकल्स को अपने में से पास होने देती है, सेलेक्टेड पार्टिकल्स को, दैट इज सेलेक्टिव। सो अकॉर्डिंग टू परमेबिलिटी, phenomena of permeability, membrane is of four types. First one is permeable membrane, which allow to pass solvent and solute particles, both them. Cell wall is permeable membrane. Impermeable membrane which not pass solvent and solute, दोनों को नहीं जाने देती है. Rubber membrane, semi permeable membrane which allow to pass only solvent particle, that is plasma membrane or animal cells, and selective permeable membrane which allow to pass solvent along with some selected particles, that is selective permeable membrane. Example is a plasma membrane of plant cell and the membrane of plant cell organelles. Cell organelles जो होते हैं plant cell की, वो भी selective permeable membrane होती है.